आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष कार्तिक महात्म्य का 12वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय तुलसी माता अवश्य लिखें। इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास के 12वें अध्याय की कथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। निवेदन किए जाने पर राहु शिवजी के समीप गया और शिवजी की बाहों के संकेत से प्रेरित होने पर यह वचन बोला। राहु ने कहा, हे वृषध्वज देवता और सर्पों द्वारा सेवन योग्य, तीनों लोकों के स्वामी और सब रत्नों के ईश्वर, जलंधर की आज्ञा को सुनो। शमशान के वासी तथा सदा हड्डियों के भार उठाने वाले और दिगंबर अर्थात नंगे जो तुम हो, ऐसे तुमको हेमवती अर्थात हिमाचल की पुत्री स्त्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतएव वह मेरे ही योग्य है। भीख मांग के खाने वाले तुम्हारे योग्य नहीं हैं। नारद जी बोले, राहु यह कह ही रहा था। उसी समय शिवजी की भौं के मध्य से भयानक और तीव्र वज्र के शब्द के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान उसका मुख था और चलायमान जीभ थी और ज्वाला सहित नेत्र थे और ऊपर को उठे हुए केश थे और सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष दूसरे नरसिंह के समान लक्षित होता था। अपने को खाने के लिए आते देख अति वेग से भागता हुआ राहु उस पुरुष द्वारा बाहर पकड़ लिया गया। वह उसे पकड़कर जब खाने लगा तब रुद्र भगवान ने उसे रोक दिया और कहा, दूध पराये अधीन रहता है, अतएव वह मारने योग्य नहीं होता, इसे छोड़ दो। इस वचन को सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया। राहु को छोड़कर उस पुरुष ने शिवजी से प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझे क्षुधा अत्यंत बाधा दे रही है और सब भांति मैं क्षुधा से दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश, मैं क्या खाऊं? सो मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर बोले, तू शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस भक्षण करो। नारद जी बोले, शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर ही शेष रह गया। उसका सिर मात्र देखकर उस समय अत्यंत प्रसन्न शिवजी विस्मय युक्त हो उस भीमकर्मा पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रह। नारद जी बोले, तब से कीर्तिमुख शिवजी के द्वारा स्थित रहता है। जो प्रथम कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते, उनकी पूजा वृथा हो जाती है। उस पुरुष से छूटा हुआ राहु बर्बर स्थल में जा गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से भी पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। तदंतर लोक में अपने को फिर से उत्पन्न मानता हुआ राहु जलंधर के पास गया और सब वृतांत कहा। यह चालीसा विशेष रूप से रोगों से बचाव, मानसिक शांति और पवित्रता बनाए रखने में सहायक होती है। दोस्तों, इसका पाठ जरूर करना चाहिए, खासकर कार्तिक के महीने में बहुत फलदायी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी, करो बिनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट, दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमामित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई,
बिना तुम्हारे सफल नहीं होई, जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा, करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज हो ये सब पूरन, कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा, तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी, कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी, वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन, श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई, कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे, छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी, तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में, औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता, देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी, वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया, नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुख निवारणी, नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी, नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी, निज भक्तन उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई, निजन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय में मात तुम्हारी, पूरन आशा करहु हमारी, शरण चरण करे जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहु मात यह अब मुँह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूरन कीजे, जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमा मात अपराध हमारा, बारे मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा,
कर मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। चलिए दोस्तों, करते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, तुम हो वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रोज से रक्षा करके भवनिधि की त्राता। जय जय तुलसी माता, बटपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सोनर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय तुलसी माता।